और आज ही हम कर्जा के लिए वहाँ जमीन बेचकर आए भी हैं। और यहाँ ये महेंद्र अनिल दोनों घर पे गए, धमकाए, और वहाँ वो एक इसको बहुत प्रताड़ित कर दिया। सुबह बहुत उल्टा सीधा बोले थे, हमारे पास कॉल भी किए थे। हाँ, अभी हमारा भाई एक्सपायर हो गया, उसको बॉडी बलरामपुर गई। अभी दोनों भाई कॉल किए थे कि आओ घर बैठकर बात करें कुछ। जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के अनुसार जब यह सूचना मिलती है कि वह फांसी के फंदे से लटक रहा है तो पूरे परिवार के लोग दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचते हैं, लड़के को आनंद फानन में निकालते हैं। जो लोगों के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा बताया गया कि जो मौके पर जब उसको फंदे से उतारने का प्रयास किया जा रहा था तब वह जीवित था। उसको आनंद फानन में अस्पताल रेहरा पहुंचाया जाता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया जाता है। अब मामला मित्रों यह निकल के सामने आ रहा है कि ऐसी कौन सी प्रताड़ना थी जिस कारण से वह अभी 18-20 वर्षीय लड़का फांसी के फंदे से लटक जाता है। यह पूरी घटना उनके पिता चंद्रभान से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो सूत्रों से जानकारी मिली है, आज चंद्रभान के द्वारा जो है कर्जे के लिए कुछ जमीन की बिक्री भी की गई थी। और जब यह घटना घटित हुई थी तो वह मौके पर जो है जमीन बेचने के लिए उतरोला गए हुए थे। जब उनको सूचना मिलती है तो भागकर घर पर पहुंचते हैं और घटना देखकर दिल पकड़ के बैठ जाते हैं। चंद्रभान जी हमारे साथ में है, चंद्रभान जी से जानकारी लेते हैं क्या घटना है। चंद्रभान जी, आप उतरोला क्या करने के लिए गए? जमीन बेचने के लिए। क्या क्या आवश्यकता थी जमीन बेचने की? एक कर्जा कुछ था महेंद्र और उनका अनिल का, ये 2-4 दिन पहले हमको मालूम हुआ, तो इसके लिए मैं वहाँ बेचने गया था। तो हम रेहरा पहुंचने वाले थे तो महेंद्र का हमारे पास कॉल आया कि भैया पैसा हमारा बाकी। तो हम कहें अभी हम वहां से आएंगे तो कोई बात होगा चौराहे पे। ये कैसा पैसा था महेंद्र का आपके पास में? वो ये बिस्सी का लेन देन था। वो बोल रहे हम इतना दिए हैं, वो बोल रहे हम इतना पाए हैं। अच्छा। हाँ। नहीं, जैसे बिस्सी 2-4 दिन में तो चालू नहीं होती है। ये भी सुना गया है कि 10-12 लोगों का समूह होता है, सब लोग मिलके जो है बिस्सी चलाते हैं। तो आपका लड़का भी बिस्सी जब चला रहा था तो आपको जानकारी थी कि नहीं थी कि वो बिस्सी चला रहा है कि नहीं चला रहा? बिस्सी का जानकारी था, लेकिन ये पैसे का हमको जानकारी नहीं। अभी ये जल्दी में हमको ये 12 दिन पता चला है कि ये पैसा बाकी है। इसके लिए हम कदम उठाए अपना जमीन बेचने के लिए कि कर्जा सबका दे दें। और आज ही हम कर्जा के लिए वहाँ जमीन बेचकर आए भी हैं। और यहाँ ये महेंद्र अनिल दोनों घर पे गए, धमकाए, और वहाँ वो 1 घंटा बाद फांसी लगा लिया। किसको धमकाए? वो आदर्श को। आदर्श। हाँ। और कोई बात जो है, ऐसी बात तो नहीं थी कि घर में किसी प्रकार का किसी पर मानसिक प्रेशर रहा हो आदर्श के ऊपर, या कोई और बात नहीं? वो लड़का इतना सुलझा हुआ था कि पूरा परिवार चला रहा था, सब्जी का बिजनेस भी कर रहा है। ऐसा नहीं 4 आदमी से मेल जोल है। हाँ। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? मीनू प्रजापति। तुम कौन हो? आदर्श जो मृतक हो चुके हैं उनके कौन हो? छोटा भाई। छोटे भाई हो। यह जब सुना तुम लोगों ने कि हाँ ऐसी ऐसी घटना घट गई है तो क्या किया तुमने? तो मैं स्कूल गया था तो मेरे गांव के 2 लोग मुझको बुलाने गए, तो मैं आया तो देखा मेरे घर पर रोना पिटना पड़ रही थी, तो मैं भी रोने लगा। तो देखा मेरे भाई को मार दिया गया था। हाँ, तो मैं पूछा तो कोई नहीं बताया, तो अपनी बहन से पूछा तो कहे अनिल और महेंद्र आए थे। तो हम गए अपने भाई के पास, तो हम के भाई के लिए फोन लगाए, तो हम कहे बाबू, तो वो गया रोने लगा। वो आदर्श नहीं, हिमांशु। उसके लिए फोन लगा, वो बहराइच गया था। तो हमारे पिताजी अस्पताल में बैठे रहे थे, वो गए थे उतरोला। अच्छा, आप आदर्श के बड़े भाई हैं कि छोटे भाई? बड़े। क्या घटना हुई जैसे आपके पिताजी चंद्रभान जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि महेंद्र और अनिल का पैसा मेरा लड़का आदर्श बकाया था और रोज वो लोग जो है मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे आदर्श को? क्या बात है इसमें, सच्चाई क्या? क्या आज वो लोग गए थे आपके घर पर? जी सर, हमारे पास महेंद्र कॉल भी किए थे, बोले कहाँ हो तुम, बताएं बहराइच। तो हमसे भी बोले कि घर पे इतना मतलब बवाल मत करो, मैं आके आपको मिलता हूँ 1 घंटे बाद। तो लोग इतना नहीं माने मेरा बात, 1-1.5 घंटे तक खूब उसको उल्टा सीधा बोले। हाँ, फिर मैंने बोला कि फिर 2 बार फोन किया, फोन नहीं उठाए। हाँ, मैंने बोला था कि हम आके तुम्हारा हिसाब कर रहे हैं, जो पैसा है तुमको मिलेगा।
हाँ यही सब मामला है। और वो पैसा अनिल बोला है हम इतना दिए हैं और हम हिस्ट्री मांग रहे हैं और सब मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं 2-4 दिन से। बार बार यही कह रहा है कि तुमको हम पैसा दिए हैं। अच्छा, कितने पैसे का मामला था? 50,000 का मामला था। 50,000 का मामला था और आदर्श बोला हमको 10,000 दिए हैं और अनिल बोल रहे हैं हम तुमको 50,000 दिए हैं। अच्छा दादा, एक बात मेरी ये नहीं समझ में आई, जब आपका कहना यह है कि जो पैसा बकाया था उस पैसे को देने के लिए मैंने अपनी जमीन बेची या आज मैं उस जमीन को बेचने के लिए गया था, तब कैसे जो है लड़के को भी आदर्श को भी यह पता था कि मेरे पिताजी जमीन बेचने गए हैं, लौटेंगे तो पैसा देंगे, उसके बाद में फांसी लगा लिया? ये चीज नहीं समझ में आ रही। जैसे परेशाना ज्यादा कर दिए ना, हम घर पे नहीं थे, वो बड़ा लड़का भी घर पे नहीं था, ज्यादा बोल दिए कुछ। कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ, ये छोटा वाला पढ़ने गया था। सबसे छोटे ये हैं? हाँ। तो आदर्श किस नंबर के थे? दूसरे नंबर के थे। और पहले नंबर के कहाँ है? वो है। अच्छा, पहले। अच्छा, तो और कोई बातचीत, किसी से झगड़ा लड़ाई? नहीं, झगड़ा लड़ाई तो उससे किसी से होता ही नहीं है। वो आप तक गाली किसी को नहीं दिया। आप अगर आप मौजे में जाओगे ना, किसी से पूछोगे तो शायद रोके आज बताएगा कि बोलो कैसा। अच्छा, जब आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जैसे कौन था घर पर? आप घर पर थे ना? हम नहीं थे। घर पर कोई था? भाई था। अच्छा, ये भी भाई है। सामने। हाँ बेटा, क्या हुआ था ये बताओ। वो दोनों लोग आए थे, पहले हमारे चाचा है महेंद्र, तो उसको बोलने लगे, गाली देने लगे, मारने का धमकी दिए। वो बोले अनिल को बुलाओ, अनिल आया, बोले हमारा पैसा दोगे कि नहीं? तो भाई हमारे बोले कि पापा हमारे गए हैं जमीन बेचने, वो आएंगे तब देंगे। इतने में उसको बोलने लगे हम तुमको मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, गाली दिए। अच्छा, तुम वहीं पर थे? मौके पर हम वहीं पर थे। अच्छा, जब ये लोग चले जाते हैं उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद हम दुकान लगाते हैं ठेले का, तो हमें मोमो छोकना था। हम गए छोके, उतने में हमारे ठेला बनवा रहे हैं हमें, तो उतने में हमारे बाबा का कॉल आया कि लकड़ी ले आओ दे दो। हम गए उनके यहाँ लकड़ी देने, तब तक आए देखे लटका हुआ था। जल्दी जल्दी सबको बुलाए, लाद के लेकर गए डॉक्टर के पास, तो बोले रेहरा ले जाओ। रेहरा आए तो बोले। अच्छा, जब उनको कौन लोग मिलके उतारे थे? लाश को किसने उतारा? हमारे चाचा लोग उतारे थे। उस समय वह जीवित थे कि मृत हो चुके थे? जीवित थे। सांस चल रही थी ना? और जब हॉस्पिटल में पहुंचे तब? हॉस्पिटल में पहुंचे तब तक चले गए। हॉस्पिटल में पहुंचे तब तक वो मृतक हो चुके थे। अब पूरी घटना मित्रों यह है कि थाना अंतर्गत रहरा बाजार के नया नगर के बूदीपुर में बिस्सी का मामला प्रकाश में आता है। और बिस्सी के मामले में आदर्श प्रजापति होते हैं, जिनके पिता का नाम चंद्रभान है। वह बिस्सी चलाते हैं और बिस्सी की लेन देन में ही 40-50 हजार रुपया आदर्श कर्जा हो जाते हैं, जिसके चलते अनिल और महेंद्र दोनों लोग जो है आदर्श से पैसा मांगते हैं। अब जो यह लड़का बता रहा है, आज सुबह सुबह दोनों लोग इनके घर पर पहुंचते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं, गाली देते हैं कि जो है उनका पैसा वापस कर दिया जाए। जो मृतक हो चुके हैं आदर्श के द्वारा यह बताया जाता है कि उनके पिताजी पैसा देने के लिए ही जमीन रजिस्ट्री करने गए हैं, वो आएंगे आपको पैसा देंगे। लेकिन उसके बाद में भी जो है काफी झटापट होती, जिस हिसाब से उनके मृतक के माता पिता भाई बहन बता रहे हैं। लड़का वहीं पर डिस्टर्ब होता है, उसके बाद में जाता है कमरे के अंदर और फांसी लगाकर पंखे की कुंडी से लटक जाता है। आदर्श को लाया जाता है अस्पताल के अंदर, तो डॉक्टरों के द्वारा उनकी जांच की जाती है। जांचों उपरांत जो है उनको डॉक्टर साहब मृतक घोषित कर देते हैं। पुलिस प्रशासन रहरा बाजार को जब सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर तत्काल मौजूद हो जाती है। लाश को अपने कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला बलरामपुर के लिए भेज दिया जाता है। अब मित्रों, यह जांच का विषय है। जांच के विषय में थाना रहरा बाजार की पुलिस किस प्रकार से एक्शन लेती है, क्या एक्शन लेती है, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के सामने आता है, यह आने वाले दिनों में पता लगेगा। आप मेरी खबरों को पाने के लिए लाइक शेयर फॉलो अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।